झरिया, एक ऐसा नाम जो कोयले से भरे शहर के दिल में जलता है, जहां धरती के नीचे की आग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से बुझने का नाम नहीं ले रही। रात की खामोशी में जब सब सोते हैं, यहां जमीन के नीचे से आती है किसी की सिसकियों की आवाज। लोग कहते हैं ये उन रूहों की चीख है जो इस आग में दफन हो चुकी हैं। आज हम उस अंधेरे सच को जानेंगे जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया। झरिया, भारत का वो इलाका जहां जमीन के नीचे छिपा है काला सोना, कोयला। हर सुबह यहां मजदूर अपनी टॉर्च, लंच बॉक्स और उम्मीदें लेकर निकलते हैं। धूल से भरे चेहरे, लेकिन आंखों में जिंदगी की चमक। किसी को बेटी की पढ़ाई की फिक्र है, किसी को मां की दवाई की। ये लोग ही असली हीरो हैं। पर उस दिन उन्हें नहीं पता था कि उनका हंसता खेलता संसार उसी दिन बदलने वाला है। सुरंग का मुंह अंधेरे से भरा था, लेकिन मजदूरों की टॉर्च से वो उजाला हो रहा था। हर दिन की तरह वे नीचे उतरते गए, लेकिन आज एक बूढ़ा मजदूर, सुरेश काका, कुछ पल रुका और बोला, आज दिल घबरा रहा है, लग रहा है कुछ गलत होगा। लोग हंसे, बोले, काका आप भी ना। पर कभी कभी बुजुर्गों का डर आने वाले तूफान की दस्तक होता है। सुरंग के अंदर अचानक गंध फैली, मीठी सी मगर अजीब। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले भयानक विस्फोट ने सब कुछ चीर डाला। धुआं, चीखें, गिरते पत्थर। सैकड़ों मीटर नीचे की जमीन जैसे नर्क बन गई थी। जो बाहर थे भागे, जो अंदर थे और फंस गए। और ऊपर एक डरावनी खामोशी छा गई। 3 दिन तक राहत कार्य चला। फिर सरकार ने कहा कोई जिंदा नहीं बचा। सुरंग को सील कर दिया गया, जैसे पत्थर से किसी की मौत पर मोहर लगाई गई हो। पर तब सबका ध्यान खींचा एक औरत की चीख ने। मैंने सुना वो अंदर है, वो जिंदा है। वो थी रमणी, अपने पति को रोज सपने में देखती। उसका दावा था वो मुझे पुकारता है हर रात। क्या वाकई कोई अंदर था? सुरंग बंद हो चुकी थी, लेकिन उस रात एक सुरक्षा गार्ड ने कुछ सुना। हल्की सी सिसकी, किसी के खांसने की आवाज। टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं। वो आगे बढ़ा और फिर उसने एक परछाई देखी सुरंग की दीवार पर। जब पलटा, पीछे कोई नहीं था। अगले दिन वो गार्ड ड्यूटी पर नहीं लौटा। लोगों ने कहा डर गया होगा, पर सच्चाई शायद कुछ और थी। कई महीनों बाद एक एनजीओ की टीम सर्वे के लिए पहुंची। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और रात 2:37 पर कैमरे में कुछ आया। सुरंग के दरवाजे के पास एक परछाई जो दीवार में गायब हो गई। दीवार पर ताजा कोयले के निशान थे, हाथ के निशान, लेकिन उल्टे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो या फिर कोई बाहर से अंदर बुलाया गया हो। झरिया में आग अभी भी जलती है। कोयले की सतह धधकती रहती है 24 घंटे, सालों से। वैज्ञानिक कहते हैं यह अंडरग्राउंड फायर है, मैथेन गैस का असर। पर बुजुर्ग कहते हैं यह उन मजदूरों की आत्माओं की आंच है जिन्हें बिना अंतिम संस्कार के जिंदा जला दिया गया। क्या यह सिर्फ मिथक है या सच्चाई का वो हिस्सा जिसे विज्ञान भी नहीं छू सका? रमणी अब भी हर रात सपने में अपने पति को देखती है। वो कहता है मैं यहीं हूं, सुरंग के पास। बहुत ठंड है, आग तो ऊपर है, नीचे तो सिर्फ अंधेरा है। हर रात उसका सपना एक जगह पर रुकता है, सुरंग का बंद दरवाजा, और उस पार से आती एक धीमी दस्तक।
क्या आत्माएं सपने में रास्ता ढूंढती हैं? (2024) में एक YouTube टीम ने इस जगह को एक्सप्लोर किया। उनके कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। दरवाजे पर जाते ही कैमरा ग्लिच करने लगा। फिर अचानक फीड बंद हो गई। जब वो फुटेज दोबारा चला तो एक फ्रेम में कुछ था, एक झुलसा हुआ चेहरा, आंखें सीधी कैमरे में, और फिर सब काला। टीम ने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया, पर उस दिन के बाद से उनमें से 2 लोग गायब हो गए। आज भी अगर कोई वहां जाए तो जमीन के अंदर से धुआं निकलता है। कभी कभी वहां बच्चों के हंसने की आवाज आती है, पर पास में कोई बच्चा नहीं होता। कोई माने या ना माने, झरिया अब सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक कब्रिस्तान है जो सांस लेता है। हाल ही में कुछ मजदूरों ने कहा, सुरंग का एक छोटा हिस्सा फिर से खुला। अंदर से लोहे की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। क्या हम उसे फिर से जगाने जा रहे हैं, या उसने खुद रास्ता बना लिया है? कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, पर झरिया में कुछ मौतें अब भी अधूरी हैं। वो मजदूर जिनकी चीखें जमीन निगल गई, वो अब अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं। और अगर आप कभी वहां जाएं और कोई धीरे से कहे, भाई टॉर्च देना जरा, तो पलटना मत, क्योंकि झरिया अब भी जिंदा है। अगर आपको यह कहानी सुनकर भी रूह कांप गई, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि हम और भी ऐसे अनकहे राज आपके सामने ला सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपके शहर की हो। Real horror lives here.